वीडियो आपके बड़े काम की चीज है। आप मैं किसी टॉपिक पर, किसी विषय पर, किसी सब्जेक्ट पर, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मैथ, साइंस, इंग्लिश पर नहीं जाऊंगा। आज हम आपस कुछ बातें करेंगे, नहीं कुछ कन्वर्सेशन। कभी कभी बातें कर लेनी चाहिए। बात करने से क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, कुछ आइडियाज मिलते हैं और कुछ आइडियाज हम सामने वालों को शेयर कर देते हैं। अब हो सकता है कि आपके द्वारा दी गई आइडियाज मेरे काम आ जाए या मेरे द्वारा दी गई आइडियाज आपके ज्यादा काम में आ जाए। तो सबसे पहले मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, इसमें 10th में जितने बच्चे हैं या एसएससी में 12th में जितने बच्चे हैं, कौन स्टूडेंट ऐसा है जो भगवान से दिन रात मनाता है, हे ईश्वर हमको अब की बार कम नंबर दिला देना, हे ईश्वर कहीं मैं पास ना हो जाऊं, हे ईश्वर कहीं मेरा नंबर से बढ़ न जाए। ऐसा कौन करता है कोई? क्या आप हैं? नहीं ना। अगल बगल पूछ देखिए, क्या कोई ऐसी वंदना, ऐसी प्रार्थना, ऐसी रिक्वेस्ट भगवान से करता है? नहीं करता है। हर कोई ये प्रार्थना करता है, हे भगवान मैं कैसे करूं कि उससे अच्छा पाऊं या सबसे अच्छा पाऊं, अच्छा स्कोर करूं, पास हो जाऊं, अच्छे नंबर आ जाए, रैंक में आ जाऊं। हर किसी की रिक्वेस्ट, हर किसी की प्रार्थना सिर्फ इसी बात पर रहती है। तो प्रॉब्लम ये है कि क्या सिर्फ अगर प्रार्थना हम करें तो हमको ये हमारे टारगेट हमारा पूरा हो जाता है? हम अपनी इच्छाओं को, अपनी डिजायर को फुलफिल कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि करने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए हमें कुछ कर्म करने पड़ते हैं। अब कर्म करने पड़ते हैं, आप जानते हो बड़ा प्यारा श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कोई भी फल प्राप्त करने के लिए आप कर्म किए जा, कर्म किए जा, कर्म किए जा। कर्म करने से ही फल मिलता है, बिना किए तो मिलेगा नहीं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति न कार्याणि न मनोरथैः। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। आगे लाइन और है, न सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ते मुखे मृगाः। क्योंकि कोई भी कार्य की साधना, कोई भी कार्य की सिद्धि उद्यम से होती है, पराक्रम से होती है, करने से होती है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि। सारे कार्य की साधना, सारे कार्य कैसे सिद्ध होंगे? जब आप कुछ उद्यम करेंगे, कुछ उपक्रम करेंगे, कुछ आप पुरुषार्थ दिखाएंगे। ना मनोरथ ही है, सिर्फ मन में इच्छा जगाने से कुछ नहीं पूरा होगा। जानते कैसे? बिल्कुल वैसे जैसे सोते हुए मृग के मुख में कोई हिरन अपने आप नहीं जाता। यदि हिरन गया शेर के पास, भैया शेर मुझे खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी, ऐसा होता क्या? शेर को पकड़ने के लिए, हिरन को पकड़ने के लिए शेर को प्रयास करना पड़ता है, उद्यम करना पड़ता है, ठीक है, कुछ पराक्रम करने पड़ते तब होते हैं। तो वैसे ही आपके जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, आपके करियर में, आपके एजुकेशन में, आर्थिक जीवन में, सामाजिक जीवन में कुछ तो करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? अब सारे लोग जानते हैं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब पढ़ना कितना पड़ेगा ये मैं कैसे बताऊं? कितना पढ़ना पड़ेगा? 2 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 4 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा? पहली बात, दिमाग की बात निकाल दो भी 8 घंटे पढ़ने वाला टॉप करेगा। पढ़ाई के रिजल्ट, आपके एग्जाम के रिजल्ट और टाइम स्पेंडिंग में कोई भी डायरेक्टली रिलेशन नहीं है। तो किस चीज का करें? वो तो 8 घंटे पढ़ता है, टॉप करता है। अरे तो करता होगा, तो क्या वो 8 घंटे पढ़कर अगर टॉप करता है तो ये भी करेगा मैं भी 8 घंटे परिश्रम करूं, टॉप करूंगा? ऐसा पॉसिबल है? तो ठीक है, जितने बच्चे हैं ना सब 8 घंटे बैठ के पढ़ेंगे। कौन नहीं पढ़ेगा? सब पढ़ेंगे। अगर 8 घंटा ही इंपॉर्टेंट है, एक 8 ही इंपॉर्टेंट है, उतना करने से हमें अच्छे नंबर मिलेंगे तो फिर करेंगे। हर कोई चाहता सफलता। लेकिन एक बात आप सोच लीजिए, कभी भी इस बात का आप कॉपी मत करना, किसी की नकल मत करना। नकल करने से क्या होता है कि अब देखना, एक आपका दोस्त है, फ्रेंड है, वो 4 घंटे पढ़ता है, स्कूल में टॉप करता, सारी बात टॉप करता है। अब आपने भी सोचा मैं भी 4 घंटे करूं। आप जानते हैं दुनिया के कोई भी 2 व्यक्ति एग्जैक्टली एक जैसे नहीं होते। उन दोनों की क्षमताओं में अंतर है, कार्य करने की शैली में अंतर है, सामाजिक अंतर है, आर्थिक अंतर है, पारिवारिक अंतर, ढेर सारे अंतर है। तो फिर उसकी जो स्ट्रेटजी है हमसे मैच क्यों करेगी? वो 4 घंटे पढ़कर, मैं भी 4 घंटे पढ़कर मार्किंग कर सकता हूं, स्कोर कर सकता हूं? नहीं, उसकी क्षमता अलग है। हो सकता है जो चीज वो 4 घंटे में करता है वही चीज प्राप्त करने के लिए मुझे 8 घंटे करना पड़े, एग्जैक्टली उतने नंबर लाने के लिए, उतनी चीज प्राप्त करने के लिए। तो मैं कैसे बोल सकता हूं मैं उसको कॉपी करूंगा? और ऐसा भी संभव है जिस
टॉपिक को क्लियर आउट करने में वो 4 घंटे का लेता, मैं 2 में ही कर सकता हूं। तो फिर 4 घंटे आप क्यों करें, 2 घंटे वेस्ट क्यों कर रहे हैं आप? नहीं करना चाहिए। इसलिए आपको सफलता प्राप्त करने के लिए करना क्या पड़ेगा, एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, एक रणनीति बनानी पड़ेगी। वो रणनीति कॉपी करने वाली नहीं। किसी ने बताया कि वो सुबह 4 बजे उठता है, पढ़ता इसलिए तेज है। अरे ये कोई वैज्ञानिक तथ्य है, लॉजिक है इसमें कि जो 4 बजे उठे वही टॉप करेगा, और जो रात में पढ़े वो नहीं करेगा। अब ठीक है, रात में क्या वो 4 बजे पढ़ता है। आप 4 बजे उठना है। इसलिए जो रोज आप 10 बजे तक पढ़ा करते थे, 11 बजे तक पढ़ा करते थे, आज 8 बजे ही सो गए खा पी करके। क्यों? सुबह उठना है। सुबह में आंख ही नहीं खोली। किसी तरह आपकी मम्मी ने, पापा ने पानी डाल के जगा दिया, बैठ गए, फिर भी झपकी ले रहे हो, आंख झपती जा रही है। अब माया में दोनों गए, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। आपने सुबह पढ़ने के लिए रात को बर्बाद कर डाला, वो पढ़ा नहीं, और सुबह पढ़ नहीं पाए, दोनों चला गया। ऐसा काहे पढ़ते हो? जो आप पहले से ही करते आ रहे हो, सिर्फ उसी में थोड़ा इंप्रूव करने का प्रयास करो। रात में हमेशा से अगर आप 4 घंटे पढ़ते आ रहे हैं, 5 कर लो, उसी को 1 घंटे बढ़ा दो। अब सुबह पढ़ने के लिए ये भी बंद कर दो। एक नई आदत डालने जा रहे हो। जब मौका लड़ने का आया है तो आप नई चीज लेकर जा रहे हो। जब युद्ध का समय आता ना, तो अपने पुराने हथियारों को ही तेज तर्रार करके, धार रखकर, तैयार करके लड़ जाओ। नए हथियार मत मंगाओ। अब नए हथियार पता नहीं तुम्हें चलाने आएगा कि नहीं आएगा, चला पाओगे नहीं चला पाओगे, उसे यूज कर पाओगे नहीं, कि ये तुम पर क्षमता पर निर्भर करता है। तो नई आइडिया कभी मत अपनाओ। तब क्या करें, आप पुरानी आइडिया को इंप्रूव करो, थोड़ा सा डेवलप करो। ठीक है, पहली बात तो यह करना, कॉपी मत करना। दूसरी बात क्या करना है, किसी भी विषय को आप पढ़ना चाहते हैं तो उसकी एक रणनीति बनाओ, एक स्ट्रेटजी बनाओ। बिना रणनीति के आप सफल नहीं हो सकते, ये पक्का मान लो। अब बच्चों में प्रॉब्लम ये होती, रणनीति क्या होती है, उनको तो यही पता रणनीति होती क्या, किस लिए नाम स्ट्रेटजी, कैसे बनाए, कहां बनेगा, कहां मिलेगा, कहां खरीदें। खरीदने की बात नहीं है, रणनीति में आपको हिंट देता हूं। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा जो मैं बता रहा हूं उसे एग्जैक्टली वैसे करना। आप इस पर कुछ थोड़ा सा लेने का, ग्रहण करने का प्रयास करना, आपका काम हो जाएगा। कैसे? नंबर 1, अब ये है आपके दिमाग में, हाउ टू स्कोर और हाउ टू कंप्लीट अ स्टडीज फॉर एग्जामिनेशन। इसमें क्या होता है, कोई भी टॉपिक है, कोई भी विषय आपका है, उसको आप सेगमेंट में बांट लें। सेगमेंट पहले करें, पहले उसको क्या करें, टुकड़ों में बांट लो। अब टुकड़े में एग्जाम्पल बताता हूं। नंबर 1, मान लो आपने साइंस ले लिया। क्या? साइंस में कुल 4 क्वेश्चन, 1 2 3 4। ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क का है। इसमें है क्या, ध्यान देना। इस क्वेश्चन में है ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, असंगत ऑड मैन आउट है, और कोरिलेशन से संबंध है। पहले आप 10 पेपर इकट्ठा कीजिए। 10 पेपर का केवल पहला क्वेश्चन करना, ध्यान रखना। एक पेपर आपने लिया साइंस का, पूरा पेपर मत पढ़ो, 10 पेपर का पहला क्वेश्चन पढ़ो। इससे एक फायदा ये होगा, 10 क्वेश्चन मतलब एक पेपर में 10 क्वेश्चन, 10 में 10 क्वेश्चन बराबर 100 क्वेश्चन। आपने 100 क्वेश्चन पढ़ा, और याद रखना ये पढ़ने में आपको ज्यादा 60 मिनट जाएंगे। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन। अब फायदा क्या होगा, सुनो। फायदा ये होगा, जब आप 5 पेपर पढ़ चुके, 50 क्वेश्चन हो गया, जब 6वें पेपर में जाएंगे तो आप ये पाएंगे जो मैं पीछे पढ़ के आ रहा हूं उसमें ढेर सारे क्वेश्चन आगे मिलते जा रहे हैं। आपको यहां पर काउंट करने के लिए 100 है, और रियल आप देखने जाएंगे ये 75 क्वेश्चन ही लगभग रहेगा। और आप जब 10 पेपर का आपने कर लिया, कितने क्वेश्चन, 100 पेपर में आए कितना, 10। 100% आपके उस 100 क्वेश्चन में से आपको पेपर मिल जाएगा। 99% विद गारंटी। आपने पढ़ा कितना, 1 घंटा। अब 1 घंटे पढ़ लिया ना, फिर 1 हफ्ते बाद आना यहां पर, अभी मत जाना, 1 हफ्ते बाद फिर इसी क्वेश्चन पढ़ना। 2-3 बार पढ़ने के बाद कंफर्म हो गया आपका, एक क्वेश्चन कंफर्म हो गया। और जब आपको लगे कि मेरा क्वेश्चन कंफर्म हो गया ना, आपके मन में एक उत्साह जगेगा
एक नई ऊर्जा मिलेगी। और उस ऊर्जा से जब तुम अगला पढ़ोगे क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 7 क्वेश्चन है, 5 करने हैं, 10 पेपर में 70 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन पढ़ने। अब 70 क्वेश्चन में 70 नए नहीं रहेंगे, 70 में आप 85 पढ़ने होंगे, 20 तो रिपीट हो जाएंगे, 20 से 30 रिपीट हो जाएंगे। आपने दूसरा क्वेश्चन तैयार कर लिया, इसके लिए 2 घंटे नहीं 4 घंटे लगा लो मान लो। तो इस प्रकार से आपने जब ये 2 क्वेश्चन तैयार कर लिया तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन ये है और 10 मार्क्स का क्वेश्चन ये है, मतलब आउट ऑफ 40 यू हैव अचीव 50% आपका हो गया। और याद रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप इसमें से ही सेटिस्फाइड हो जाइए। जिस दिन आपका ये 20 मार्क का तैयार हो जाएगा ना, उस दिन आपके अंदर एक एनर्जी जगेगी, ऊर्जा। तब आपको कोई कहेगा नहीं बेटा पढ़ लो, वो ऊर्जा, वो शक्ति हमेशा आपको उठाती रहेगी, पढ़ ले। देख 2 घंटे में इतना पढ़ लिया, 2 घंटे पढ़कर हमने 20 नंबर तैयार कर लिया। जो 20 नंबर पढ़ने में साल भर लगा दिया, पूरी किताब पढ़ा, पूरा डाइजेस्ट पढ़ा, वो तो 2 घंटे में हमारा हो गया। एक बहुत बड़ी ऊर्जा मिलेगी, उत्साह मिलेगा, ठीक ना, जागरूकता आएगी तुम्हारे अंदर। तो आगे क्वेश्चन बड़े आसान हो जाएंगे। और उसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसकी अगर बात मैं करूं तो सबसे सिंपल, हो सकता है तुम इसमें मिस कर जाओ, इसमें नहीं मिस करोगे। 5 नंबर के क्वेश्चन होता है, 2 क्वेश्चन होते हैं, एक करना होता है। 5 नंबर में भी छोटे छोटे परिच्छेद क्या है, एक परिच्छेद दिया जाएगा, उसी में से क्वेश्चन नीचे दिया जाएगा, अरे देख कर करो ना उसको, हो गया। तो आपका एक पेपर हो गया। इस प्रकार से आप क्या करेंगे। दूसरी बात, जिस समय आप साइंस 1 पढ़ रहे हैं या साइंस 2 पढ़ रहे हैं, उस समय ध्यान देना, मोस्टली होता क्या है, साइंस 1 पढ़ रहे थे, लेकिन दिमाग का साइंस 1 तो हो गया, साइंस 2 कैसे होगा। अरे क्या बात, अभी आप इस समय इसको पढ़ रहे हैं ना, तो इसी के पास रहो भाई मेरे, इसे पढ़ रहे हो ना। जब इसे पढ़ रहे हो, ज्योमेट्री एकदम नहीं आती, डोंट वरी, अलजेब्रा एक क्वेश्चन नहीं आता, कोई टेंशन नहीं। जिसके पास बैठे हो उसके पूरे पूरे हो के रहो, ठीक है, पूरा समर्पण, टाइम इसको दे रहे हो तो माइंड भी इसी पर लगाओ। जब ये पूरा हो जाएगा तब चलेंगे कहां, ज्योमेट्री चलेंगे, साइंस 2 चलेंगे। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है, बच्चे क्या करते हैं, वो पढ़ते रहते हैं मैथ्स और टेंशन रहती हिस्ट्री की, पढ़ते रहेंगे इतिहास, टेंशन करेंगे अलजेब्रा की, क्या फायदा होगा उससे, उससे कौन सा फायदा होने वाला है। जिस चीज को पढ़ रहे हो कंटिन्यूली उसी पढ़ते रहो। तो आपने देखा इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली बात, जो आपकी क्षमता है, जो आपकी योग्यता है, जो आपका टाइम टेबल है, उसमें परिवर्तन मत करना, किसी कॉपी मत करना, बस उसी में थोड़ा सा इंप्रूव कर लेना। रात को आप सुबह उठते 8 बजे, रात पढ़ते हैं ना 8 बजे से 12 बजे तक, सफिशियंट, थोड़ा बढ़ा लेना, 12 साढ़े 12 कर लेना, बस इतने करना। सुबह पढ़ने के लिए रात की पढ़ाई बंद करके सो मत जाना, क्यों, गारंटी नहीं है, क्योंकि नई आदत पढ़ने में आपको जाएंगे 6 महीने, और 6 महीने में तो पता नहीं एग्जाम हो भी जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा और नए क्लास में एडमिशन भी हो जाएगा। इसलिए कोई भी नई स्ट्रेटजी नहीं अपनाओगे, जो तुम्हारी अपनी है, जो तुम्हारी अपनी स्ट्रेटजी है, जो अपनी क्षमता है, बस उसी को थोड़ा स्थापित कर लो। नंबर सारे आपके, सारे नंबर आपके, ठीक है। इस प्रकार से पहला काम क्या करोगे, रणनीति नहीं बदलोगे, कॉपी नहीं करो किसी का। दूसरा काम क्या करोगे, जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो उसी पर रहो। अलजेब्रा पढ़ते समय इतिहास के बारे में मत सोचो, इतिहास पढ़ते समय भूगोल के बारे में मत सोचो, ठीक है। दूसरी बात, सारे विषय को आप फ्रेगमेंट कर लो। क्या करोगे, फ्रेगमेंटेड, टुकड़े में बांटो। पूरा कभी मत पढ़, पूरा पेपर कभी मत पढ़ना। पेपर, अब अगर आपके पास ज्योमेट्री के 10 पेपर हो गए ना, तो 10 पेपर में से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वें में से क्यों पहला क्वेश्चन सॉल्व करो। पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो पहले से हो सकता है कुछ क्वेश्चन के लिए आपको डाइजेस्ट में जाना पड़े, टीचर्स मिलना पड़े, फ्रेंड्स मिलना पड़े, तो वो हेल्प आपको सेकंड में भी मिलेगा। और सरकार की इतनी अच्छी नीतियां हैं, इतने ज्यादा ऑप्शन रहते हैं सारी, अब आपके सामने एकदम आसान पद्धति है, आपके सामने स्वर्णिम अवसर है,
और 2020-21 के जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए तो और भी है। और क्यों है? क्योंकि देखो ऐसा है, पहले जो पेपर आपका आता था इसके पहले 21 के पहले, उसमें जो क्वेश्चन होते थे वो होते थे लॉट, मॉट, हॉट, लोअर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग, ये होते थे 40%, ये होते थे 40%, ये होते थे 20%, माने 100, माने इस प्रकार से क्वेश्चन का सेटअप होता था पेपर में। 40% का क्वेश्चन बहुत ही लोअर लेवल होता था, हर बच्चे कर पाए। 40 का मीडियम होता था और 40 का हार्ड होता था। अभी इसको देखो, यहां पर उसने सरकार ने इस साल क्या किया है, ये 60 किया है, 20 किया है। ये भी आपके लिए अच्छी चांस है स्कोर करने के लिए। तो सोचो, रणनीति बदली, ये 60 कर दिया। दूसरी बात, आपके कुछ ऑप्शन भी कम हो गए, कुछ पोर्शन भी कम हो गए, 25-30 हो गए, अभी आगे हो सकता है कम। ये सारी सुविधाओं का लाभ उठाओ। कोरोना में आपने जो भी गंवाया है वो सब आपको मिलने वाला है, वो भी इंटरेस्ट के साथ। जो भी आपने गंवाया, आपको क्लास नहीं मिला है, कोचिंग अटेंड नहीं किए हैं, स्कूल नहीं जा पाए हैं, बुक्स नहीं मिली हैं, पेपर नहीं मिले हैं, पेन नहीं मिले हैं, ढेर सारी प्रॉब्लम है, कभी कभी ऑनलाइन से मोबाइल नहीं मिला है, उन सब चीजों की भरपाई आपको यहाँ हो सकती है, बशर्ते आप इस स्ट्रेटेजी को देखते हैं तो। और इस स्ट्रेटेजी को अपनाइए, अच्छे नंबर लाइए, जून में आप खुशी से झूम उठेंगे अगर आपने इसको अपनाया तो। बाकी और वीडियो के लिए मैं अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं और बातों के लिए, और हम आपसे बातें करेंगे, कुछ विचार विमर्श करेंगे। इतना आप देखिए, और कैसी लगी बातें, स्ट्रेटजी कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताना। थैंक यू।